आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 2 से 3 साल के बच्चे का बेबी फ्रॉक। 2 से 3 साल के बच्चे का बेबी फ्रॉक बनाने के लिए आपको सिर्फ आधा मीटर कपड़े का यूज़ है। आज की क्लास में हम यूज़ करेंगे कॉटन का कपड़ा और बॉटम में हम लगाने वाले हैं ये लेस। यहाँ पे मैंने कॉटन के कपड़े के 2 पीसेस लिए हैं और ये जो आप देख रहे हो इस पे हम करने वाले हैं फ्रॉक के निचले हिस्से की मार्किंग। तो ये जो साइड आप देख रहे हो ये कपड़े की उल्टी साइड है और अब हम इसकी लेंथ बता देते हैं आपको। कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 20 इंच ली है और कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच ली है। 20 इंच मैंने ली है क्योंकि इसमें हम प्लीट्स बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने फिर से कॉटन के कपड़े के 2 पीसेस लिए हैं। इन दोनों पीसेस पे हम फ्रंट और बैक की मार्किंग करेंगे। तो आइए मैं इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो 16 इंच ली है मैंने और कपड़े की जो लंबाई है वो 9 इंच ली है मैंने। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का सिंगल फैब्रिक लिया है और जो सबसे पहले मार्किंग करेंगे वो हम फ्रंट की करेंगे। तो फ्रंट की मार्किंग के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को ऑन फोल्ड किया। ऑन फोल्ड साइड से ये 8 इंच का है और लंबाई इसकी जो है वो 9 इंच की है। मेरी तरफ का जो हिस्सा है वो ऑन फोल्ड का है और आपकी तरफ का जो हिस्सा है वो ओपन है। अब हम जब भी मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद जो है ऑन फोल्ड की साइड से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसको आपको डिवाइड करना है 2 से। यहाँ पे मैं 4.5 की मार्किंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑन फोल्ड की साइड से 4.5 इंच पे मार्क किया। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए यहाँ पे मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। 5 इंच का हमने निशान यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा स्लीव है वो स्लीवलेस है। अभी हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पे आपका आर्म होल की लाइन ख़त्म होती है वहीं आपकी चेस्ट लाइन होती है। तो यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग 5.5 कर रही हूँ। आपका जितना भी चेस्ट आए उसको आप डिवाइड करें 4 से प्लस 1 इंच मार्जिन रखें। और अब हम मार्किंग करेंगे आर्म होल की। तो आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मिड पॉइंट निकाला आर्म होल लाइन पे। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें 0.5 इंच जाना है और हल्के हाथों से एक घुमाव देना है। तो ये हमारा आर्म होल बनके रेडी हो चुका है। और अब जो है हम मार्किंग करेंगे वेस्ट की। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट की लेंथ 9 इंच आ रही है। तो सबसे पहले हम नीचे से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि वेस्ट लाइन होगी। अब इस पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है 4.5 पे मार्क कर रही हूँ। आपका जितना भी वेस्ट आए आपको डिवाइड करना है 4 से प्लस 1 इंच मार्जिन का। अब यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये हो गई हमारी मार्जिन की लाइन। अब जहाँ पे आपने वेस्ट का निशान लगाया है उसी से 5 इंच आपको ऊपर जाना है और ऑन फोल्ड की साइड से आपको स्केल से मिला देना है। तो अब हम ऑन फोल्ड की साइड से नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखी है और नेक की जो लेंथ रखी है वो मैंने 2.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है और हल्के हाथों से घुमाव देते हुए एक सर्कल का मैंने निशान बना दिया है। और अब हम शोल्डर स्लोप बनाएंगे। तो जो हमारी ये आर्म होल लाइन है उससे हमें 0.5 इंच नीचे जाना है और हमारा जो नेक पॉइंट है उससे इसे मिला देना है। और यहाँ हमारा शोल्डर स्लोप बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होके रेडी हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है जो
खुला हुआ हिस्सा है वो हम अपनी साइड रखेंगे और ये जो बंद वाला हिस्सा है ऑन फोल्ड साइड वाला वो आपकी साइड रखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें 1-1 इंच की मार्जिन करनी है और मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। 1 इंच की गैप पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और उसके बाद अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग करी है। 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ और 4.5 इंच पे मार्क करने के बाद एक बात का ध्यान रखें, हमने 1 इंच का गैप छोड़ के फिर शोल्डर की मार्किंग की है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5 इंच पे, जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट पे किया था। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। एक बात का आपको ध्यान देना है कि हम जितने भी मार्किंग कर रहे हैं वो 1 इंच का गैप छोड़ के कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो चेस्ट की मार्किंग की है वो 5.5 इंच पे की है और 1 इंच का मार्जिन हमने पीछे छोड़ा हुआ है। अब जो है हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले आर्म होल का एक मिड पॉइंट निकाला और फिर यहाँ से हमने आधा इंच लिया और यहाँ से निशान बनाते हुए अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने गोलाई देते हुए आर्म होल की मार्किंग की है और अब जो है वो हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं वेस्ट की मार्किंग 4.5 इंच पे कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आप मार्किंग कर रहे हैं वो 1 इंच छोड़ के कर रहे हैं। अब हम इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। 1-1 इंच का मार्क करते हुए हम मार्जिन लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्जिन लाइन बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ से हमें जहाँ पे हमने वेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ से हमें 0.5 इंच ऊपर की तरफ जाना है और फिर इस पॉइंट से हमें मिला देना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ और लेंथ भी इसकी मैं 2 इंच रख रही हूँ। तो दोनों की लेंथ और विड्थ नेक की 2-2 इंच है। फिर यहाँ पे घुमाव देते हुए मैंने नेक बना दिया। अब हम शोल्डर स्लोप बनाएंगे। उसके लिए हमें आर्म होल पे 0.5 इंच नीचे जाना है और नेक से इसे मिला देना है। अब हम इसकी स्ट्रेट कटिंग करेंगे। और यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट को एक के ऊपर एक हम रखेंगे और उल्टी साइड, ये जो उल्टी साइड है यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो ये वही 1 इंच का गैप है जो हमने बैक पार्ट की स्टिचिंग में लगाया था। अब स्टार्टिंग में हमें 2.5 इंच का गैप छोड़ते हुए एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का गैप छोड़ा और सिलाई कर देंगे इसे। सिलाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको इसे खोलना है और दोनों तरफ से 0.5 इंच पे मोड़ते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है और अब हम फ्रंट पार्ट को सीधे करते हुए एक की तरफ एक रख देंगे। पहले इसे बराबर करेंगे, चारों तरफ से हम बराबर कर लेंगे और जो राइट साइड है वो एक तरफ रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे।
यहाँ पे हमारे दोनों शोल्डर्स जॉइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने 3 ओरेप पट्टी कट की है, 2 आर्महोल के लिए और 1 नेक के लिए। इन तीनों पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, जिसको हमने ऑन फोल्ड किया है। अब इसे हम सिलाई लगा देंगे। ओरेप पट्टी को शोल्डर पे रखते हुए यहाँ पे हम धीरे धीरे करके 0.25 इंच पे सिलाई लगाएंगे। टू 5 इंच पे सिलाई लगने के बाद 0.25 इंच जो हमने गैप दिया था उस पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर इसकी टॉप स्टिचिंग कर देंगे। तो ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं इस पे हम अभी टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ जो है हमने ओरेप पट्टी को फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसी फिनिशिंग आ रही है। अब हमें पूरे में यहाँ पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर फिनिश हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरा शोल्डर फिनिश करेंगे और नेक की भी फिनिशिंग हम इसी तरह करेंगे। नेक पे हमने ओरेप पट्टी लगाई। अब जो 2.5 इंच का गैप दिया था उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और ये कट्स पूरे नेक में लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पे टॉप स्टिचिंग करेंगे पूरे नेक में। यहाँ पे हमारे दोनों शोल्डर्स और नेक जो है फिनिश हो चुके हैं और बैक पार्ट भी हमारा बहुत ही अच्छे से फिनिश हो चुका है। अपर पार्ट बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रॉक का बॉटम पार्ट बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मैंने कॉटन के कपड़े के 2 फैब्रिक लिए हैं और पहले मैं इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई मैंने 20.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है मैंने 12 इंच ली है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉर्नर में ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और उसके बाद एक एक करके 1.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी प्लीट्स के लिए। तो आपको भी सेम ऐसे ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की मार्किंग कर दी और लास्ट में मैंने 2.5 इंच का गैप रखा है। अब हम इसके प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स बनाने के बाद अब हम इसकी बॉटम में फिनिश करेंगे। तो पहले आपको 0.5 इंच पे एक मोड़ना है, फिर उसके बाद पे 0.5 इंच पे और फिर यहाँ पे हम लेस लगा के इस पे सिलाई कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो है प्लीट्स बनाएंगे एक एक करके और जैसे मैं प्लीट्स बना रही हूँ आपको भी वैसे ही प्लीट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे हम बॉटम फिनिश कर रहे हैं। तो पहले हमने 0.5 इंच पे मोड़ा, फिर हमने दोबारा 0.5 इंच पे मोड़ के इस पे हमने सिलाई लगा दी और अब हम इस पे लेसेस लगाएंगे। लेसेस लगाते वक्त आप ध्यान दें कि लेसेस बराबर से लगे।
तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है बॉटम पार्ट की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, फ्रॉक के ऊपरी हिस्से को लें और उसका जो राइट साइड है वो राइट साइड बॉटम पार्ट में मिलाते हुए इसमें ऐसे एक एक करके आप मिलाएंगे और फिर इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे फ्रॉक का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अटैच हो चुका है। अब हम 0.5 इंच की दूरी पे फ्रॉक को एक के ऊपर एक मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे हमारा फ्रॉक बनके रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टिच विद बुलबुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।